हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 5 हमारा पर्यावरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। तो आइए हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा आज का 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं। करेक्ट, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं। तो हमारा ऑप्शन ए में दिया है घास, पुष्प तथा चमड़ा। ऑप्शन बी में दिया है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। और सी में दिया है फलों के छिलके, केक एवं नींबू के रस। और डी में दिया है केक, लकड़ी तथा एवं घास। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा घास, पुष्प तथा चमड़ा, जो कि जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं। ठीक, फिर बी में देखेंगे हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। करेक्ट, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला कौन निर्माण करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए में दिया है घास, गेहूँ तथा आम। बी में दिया है घास, बकरी तथा मानव। सी में दिया है बकरी, गाय तथा हाथी। और डी में दिया है घास, मछली तथा बकरी। तो हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिया है घास, बकरी तथा मानव। ठीक, कौन दिया है घास, बकरी तथा मानव, मतलब कि घास को खाती है बकरी और बकरी को खाते हैं मानव। ठीक, उसे हम कहते हैं वो आहार, इससे आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। फिर देंगे 29 नंबर क्वेश्चन है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। करेक्ट, जो वन पारिस्थितिक तंत्र है उनमें से हिरण कौन नंबर का यानी कि क्या होता है। तो देखो, उत्पादक में हो जाएगा मेरा पहले ऑप्शन दिया है, इसमें घास हो जाएगा। और प्राथमिक उपभोक्ता मतलब कि घास को कौन खाते हैं, तो हिरण खाता है। तो हिरण हो जाएगा आपका कचिंग, तो हिरण हो जाएगा मेरा प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कभी भी आंसर इसका देगा कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, वो हो जाएगा मेरा प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, और कोई वहीं पे कहते हैं कि वन पारिस्थितिक तंत्र में घास होते हैं, तो घास हो जाएगा मेरा उत्पादक। ठीक है, अब फिर देखते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन है कि जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। करें कि जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत ऑप्शन में दिया है मेरा ए में अणु, बी में दिया है मेरा सूर्य का प्रकाश, और सी में दिया है रासायनिक ऊर्जा, और डी में दिया है विद्युत ऊर्जा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी इज राइट आंसर। फिर देंगे 31 नंबर क्वेश्चन है कि घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है। कर रहा है कि घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है, तो इसमें उत्पादक कौन है। तो ए में दिया है मेरा घास, बी में दिया है कीड़े, और सी में दिया है मेरा हिरन, और डी में दिया है मेरा जंगल। तो मेरा इसके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हम अभी आप लोगों को बताए थे कि आपका उत्पादक अगर पूछे तो उत्पादक में क्या हो जाएगा, तो उत्पादक में मेरा घास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। करके ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। तो पहले हम आइए अपना ओजोन का सूत्र देखते हैं। तो मेरा ओजोन का सूत्र होता है जो क्या होता है, O3 होता है। तो वही बोल रहा है कि ओजोन में जो ऑक्सीजन के अणु होते हैं कितने अणु होते हैं। तो ऑक्सीजन कितने अणु हैं, जो कि 3 अणु है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 3। ठीक, फिर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि अपघटक का उदाहरण है। कड़ी के अपघटक का उदाहरण है, तो मेरा अपघटक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो हमारा ए में दिया है कवक, बी में दिया है बाघ, सी में दिया है बकरी तथा डी में दिया है हरे पौधे। तो मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कवक दिए हैं। ठीक है, फिर देंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करता है। कह रहे हैं कि संरक्षित करता था। करें कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब कि चिपको आंदोलन से मतलब कि किस चीज़ की रक्षा होती थी। मेरे क्वेश्चन का करने का मतलब ये है। तो चिपको आंदोलन से किसकी रक्षा होती थी, तो देखते हैं। ऑप्शन में दिया है ए में मिट्टी की रक्षा होती थी, बी में दिया वृक्षों की रक्षा होती थी, और जल का रक्षा होती थी सी में, और डी में दिया है बिजली की रक्षा होती थी। मगर चिपको आंदोलन से किसकी रक्षा होती थी, तो चिपको आंदोलन से मेरी रक्षा होती थी वृक्षों की। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। करिए कि पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है जलमंडल, बी में दिया है स्थल मंडल, सी में दिया है जैव मंडल, और डी में दिया है ऑल ऑफ दिस। तो मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जल मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल ये तीनों हैं जो कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जैव घटक के उदाहरण है। करेंगे जैव घटक के उदाहरण कौन से हैं। ऑप्शन ए में दिए हैं पौधे, बी में दिए हैं मनुष्य, और सी में दिया है ए और बी दोनों, मतलब कि पौधे और मनुष्य दोनों ही जैव घटक के उदाहरण हैं, और डी में दिया है नॉन ऑफ दिस। तो मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे भी होंगे और मनुष्य भी होंगे, जो कि दोनों हैं ये जो कि किसके उदाहरण है,
ये जैव घटक के उदाहरण है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादकों पर निर्भर करने रहने वाले जीव कहलाते हैं। कड़ी कि जो उत्पादकों पर निर्भर रहता है, मतलब कि जैसे पेड़ पौधे पर जो निर्भर रहता है, उत्पादक मतलब पेड़ पौधे जैसे घास पत्ती हो गया पे निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे तो आपको पता ही है क्या कहते हैं, तो उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उपभोक्ता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो उपभोक्ताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए में दिया है 2 श्रेणियों में, 3 में दिया है, बी में दिया है 4 में, और सी में दिया है 3, और डी में दिया है 5। तो अभी हम आपको बताए थे अब से उपभोक्ताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है। यानी सर्वाहारी का मतलब हो गया जो कि मांस भी खाते हैं और आपका वो शाकाहारी यानी कि जीव जंतु यानी कि आपका पौधे, जैसे आपका शाकाहारी भी और मांसाहारी दोनों हो, उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, तो मेरा इसका ऑप्शन ए में दिया है मेरा हिरन, बी में दिया है मनुष्य, सी में दिया है तिलचट्टा, और डी में दिया है मेरा बी और सी दोनों, मतलब कि मनुष्य और तिलचट्टा दोनों ही हैं जो कि क्या है, सर्वाहारी जीव है। तो मेरा ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा, जो कि मनुष्य तथा तिलचट्टा दोनों ही क्या है, सर्वाहारी जीव है। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म उपभोक्ता किस जीव कहलाते हैं। करें कि सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाते हैं। मतलब सूक्ष्म छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो उपभोक्ता करते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए में दिए हैं जीवाणु, बी में है कवक, सी में दिया है ए और बी दोनों, और डी में दिया है गिद्ध। तो मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु भी होगा और कवक भी होगा। क्या होगा? जीवाणु और कवक दोनों होगा, जो कि सूक्ष्म जीव यानी कि उपभोक्ता जीव है, मतलब कि सूक्ष्म छोटे छोटे जीव हैं जो कि उपभोक्ता करते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है। करें कि इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है। तो वन आहार श्रृंखला कौन बनाता है? ऑप्शन ए में दिया है बाघ घास हिरन, बी में दिया है घास हिरन बाघ, और सी में दिया है हिरन बाघ घास, और डी में दिया है मेरा घास बाघ और हिरन। ठीक, तो मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़ हो जाएगा? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा घास हिरन और बाघ। मेरा ऑप्शन बी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 42 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनी किरण है कहाँ अवशोषित होता है। करें सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है। तो कहाँ अवशोषित होता है? तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन में दिया है क्षोभ परत, बी में दिया है आयन परत में, और डी में दिया सी में दिया है मेरा ओजोन परत, और डी में दिया है बाह्य परत। तो मेरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओजोन परत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमको बताए थे ओजोन परत ही जो कि परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। और आपको लोग तो पता है ओजोन का सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का सूत्र अभी हम बताए थे आपको O3 होता है, जिसमें परमाणु के कितने अणु कण होते हैं? तो 3 वो कण होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 43 नंबर क्वेश्चन है कि परावैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। करें परावैंगनी किरण के कारण मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो वो है मेरा त्वचा कैंसर, मतलब कि त्वचा का कैंसर उत्पन्न होता है परावैंगनी किरण। क्योंकि किरण तो मेरे ऑब्वियसली को लोग पता है कि किस पे करती है, तो मेरे त्वचा पे पड़ेगी, हमारी स्किन पे पड़ेगी, तो स्किन जनित ही रोग होगी। तो परावैंगनी किरण पे इससे पड़ती है, स्किन पे पड़ती है, इसलिए त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, मेरा राइट आंसर इज ए नंबर। ठीक, फिर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 44 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल कितने परतों में बटा है। करें वायुमंडल कितने परतों में बटा है। तो वायुमंडल कितने परतों में बटा है। तो 5 परतों में बटा है। कितने परतों में? तो 5 परतों में। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है कि पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं। करें कि जो पादप पे निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो पादप पे जो निर्भर रहते हैं आप लोगों को तो पता ही अभी बताए थे, यानी कि जो मांस खाते हैं उसे मांसाहारी, और जो पादपों पर निर्भर रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी, और जो दोनों खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे सर्वाहारी बोलते हैं। तब जो पादप पर निर्भर रहते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर, यानी कि शाकाहारी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है। मतलब कि जो मानव बनाता है जैव निम्नीकरण वो कौन सा है इसमें। तो ए में ऑप्शन दिया है मेरा बायो ऑक्सीजन, बी में दिया है बायोगैस, सी में दिया है मीथेन, और डी में दिया है CFC। CFC का फुल फॉर्म होता है, आपको बता दें हम कि CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर, यानी कि बायोगैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बायोगैस, जो कि मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है।
ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। करें कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए में दिया है मेरा नाले नलियों में अवरोध उत्पन्न होता है, बी में दिया है मृदा प्रदूषण, सी में दिया है मानव शरीर में जैव आवर्धन फंजे। ठीक है, तो क्या करें, तो क्वेश्चन हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो आपका हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि मानव शरीर में जैव आवर्धन फंजे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। करेक्ट, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। तो ऑप्शन ए में दिया है चूहे, मतलब कि चूहे को कौन खाता है, घास, घास को खाता है मोर, और मोर को खाता है सर्प। ये तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि घास तो किसी को खाता नहीं है। तो फिर बी में देखते हैं, बी में दिया है घास, यानी कि घास को कौन खाता है, चूहा, चूहे को खाता है सर्प, और सर्प को खाता है मोर। अच्छा, इस पर हम टिक लगाते हैं। फिर आते हैं अगले, देखिए पहले ऑप्शन क्या है। फिर सी में दिया है सर्प, सर्प को खाता है घास, तो सर्प को तो कभी घास नहीं खा सकता, इसलिए तो मेरा ये सी नंबर गलत जाएगा। डी नंबर जा रहा है कि मोर को सर्प खाता है और सर्प को घास तो कभी नहीं खा सकती, ये भी गलत जाएगा, ये भी गलत है, मतलब कि मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। करिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले क्या होते हैं, तो जो ग्रहण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई तो उत्पादक को ही ना उपभोक्ता करेगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। करें कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है, तो मेरा तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा कौन, तो आपका हरा पौंचा ए में दिया है, बी में दिया है मेढक, सी में दिया है ग्रास हॉपर, और सी में दिया है, डी में दिया है सर्प। तो मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रास हॉपर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।